वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट स्टोरी आप तक आसानी से पहुंच सके। यह कहानी अवस्थी फैमिली की है। मिस्टर और मिसेस अवस्थी अपने 8 साल के बच्चे आर्यन के साथ हाल ही में एक नए फ्लैट में शिफ्ट हुए थे। मिस्टर और मिसेस अवस्थी दोनों ही वर्किंग पेरेंट्स थे। दोनों जब दफ्तर जाते तो उनका बेटा आर्यन घर में अकेला ही रहता था। कुछ दिन तक सब कुछ ठीक था, लेकिन एक शाम जब मिस्टर और मिसेस अवस्थी घर लौटे तो उन्होंने कुछ अजीब महसूस किया। उन्होंने देखा कि उनका बेटा आर्यन अपने कमरे में दीवार की ओर मुंह किए किसी से बात कर रहा है। मिस्टर अवस्थी धीरे धीरे उसके पास पहुंचे और उन्होंने उसकी पीठ पर हाथ रखा तो आर्यन ने अचानक से पीछे मुड़कर उनकी ओर देखा। मिस्टर अवस्थी ने पूछा, बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो आर्यन ने बोला, पापा आज पूरा दिन दीदी के साथ ही खेल रहा था। मिस्टर अवस्थी ने इस बात को आर्यन का बचपना समझ नज़रअंदाज कर दिया। गुजरते दिनों के साथ आर्यन कुछ बदला बदला सा रहने लगा। वह अकेले बैठकर बातें करता रहता। मिस्टर अवस्थी को लगा शायद पूरा दिन घर में अकेले रहने का बुरा प्रभाव आर्यन पर पड़ा होगा। अब वह आर्यन की ठीक से देखभाल करने लगे। मिसेस अवस्थी ने कुछ दिन के लिए ऑफिस से छुट्टी ले ली। अब वे आर्यन को खुश रखने के लिए उसकी सभी इच्छाओं को पूरा करते थे। लेकिन एक अजीब बात यह थी कि आर्यन जिस भी चीज़ की मांग करता, जैसे चॉकलेट्स, खिलौने, वह 2 लोगों के लिए मंगाता। कुछ दिन बाद रक्षाबंधन आया। सुबह सुबह आर्यन दौड़ता हुआ अपने मम्मी पापा के कमरे में आया। उसने बोला, मम्मी मम्मी पापा देखो दीदी ने कितनी सुंदर राखी बांधी है। मिस्टर और मिसेस अवस्थी ने पूछा, यह राखी तुम्हें किसने बांधी है? आर्यन ने बोला, मैंने बताया तो दीदी ने बांधी है। मिस्टर और मिसेस अवस्थी हैरान रह गए क्योंकि आर्यन की कोई बहन नहीं थी और ना ही इस शहर में उनका कोई रिश्तेदार था जो आर्यन को राखी बांधे। उन्होंने आस पड़ोस के लोगों से भी पूछा पर उन्हें कुछ पता नहीं चला। लेकिन एक व्यक्ति ने उन्हें उनके फ्लैट के बारे में एक जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आपके फ्लैट में 11 साल की एक लड़की रहा करती थी। एक दिन बालकनी से गिरकर उसकी मौत हो गई। लोगों का कहना था कि उस लड़की की आत्मा अभी भी उस फ्लैट में रहती है, इसलिए कई दिनों से ये फ्लैट खाली था। मिस्टर और मिसेस अवस्थी उस फ्लैट को छोड़कर जाने का फैसला करते हैं। उस लड़की का कोई भाई नहीं था, इसलिए उस लड़की की आत्मा आर्यन को अपना भाई मान चुकी थी। अवस्थी फैमिली फ्लैट को छोड़कर चली जाती है। अब सवाल यह है कि क्या उस लड़की की आत्मा अपने भाई आर्यन से दूर हो पाएगी? आपको क्या लगता है, क्या उस लड़की की आत्मा अपने भाई को कभी छोड़ पाएगी? आप सभी को और आपके भाई बहनों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई।